हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और इस टाइम पे दिन के 1 बज रहा है और अच्छी खासी धूप खिली है, ये देख सकते हैं आप लोग। अभी मैं यहाँ धूप में ही बैठी थी और मुझे मोबाइल चेक करते हुए ध्यान आया कि मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है आज। तो मेरी अभी अभी उससे बात हुई है, तो उससे बात करने के बाद मुझे लगा कि मैं थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर करूं। लाइफ में सबके बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं। तो मैंने एक चीज़ देखा है कि मेरी लाइफ में काफ़ी लोग आए, काफ़ी फ्रेंड्स आए और मैं मोस्टली सब फ्रेंड्स के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। और मेरा नेचर भी ये है कि मैं बहुत जल्दी से हर किसी पर ट्रस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे मन में कुछ नहीं रहता कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा या वो मेरे साथ किस तरीके से मतलब सोच रहा होगा मेरे बारे में, या कुछ होगा उसको मेरी अगर मदद की ज़रूरत होगी या उसको कुछ हेल्प चाहिए होगी, या वो कभी सोचेगी चल आज मेरे साथ वहाँ चल ले, मैं अकेले हूँ ये वो, तो मैं मोस्टली रेडी हो जाती हूँ। या फिर अगर मेरे को कुछ काम है अर्जेंट बच्चों से रिलेटेड या कुछ, तो अगर मैं बोलूँगी आज नहीं तो कल अगले दिन मैं खुद से ही उनको कॉल करूँगी कि भाई हाँ ठीक है आज चलते हैं, आज मैं फ्री हूँ, बिल्कुल ऑनेस्टली कुछ नहीं। तो बहुत सारे मेरे ऐसे हैं कि बहुत फ्रेंड्स मेरे को मिले हैं और जिन मैं दिल से कनेक्ट हो जाती हूँ मोस्टली लोगों के साथ। मेरा ये है, मेरे अंदर कोई छल कपट और ये नहीं है कि भाई ये अपना मतलब साधने वाला काम नहीं है मेरे साथ। तो बहुत, और मेरे को बहुत शौक है फ्रेंड्स बनाने का, बातें करने का। मेरा भी बहुत मन होता है कि हमारा ग्रुप हो जिसमें हम हंसें बोलें खूब खुश रहें, और जिससे हमारी जो अपनी लाइफ की कुछ अप्स डाउन्स होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ मेरी अ, या तो स्टार्स ले लीजिए या जो भी कुछ है, मेरे फ्रेंड्स बहुत बने पर जो मेरे दिल से कनेक्ट हुए वो मेरे से कहीं ना कहीं दूर चले गए। और दूर जाने के साथ साथ कुछ कनेक्शन ही लॉस्ट हो गया। बहुत कोशिश करी मिलने की, ढूंढने की, बट नहीं हुआ। और जो काफ़ी क्लोज होने के बाद मतलब मेरे दिल से अटैच होने के बाद मेरे फ्रेंड्स कुछ समय के बाद वो थोड़ा जैसे कह सकते हैं कि अम, थोड़ा बहुत मतलबी टाइप का पन दिखने लग गया। जैसे फीमेल्स होती हैं, ये आप समझ सकते हैं कि शादी के बाद अपनी फैमिली हो जाती है, सबके साथ होती है। ये मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, ये मैं किसी के लिए कह नहीं रही हूँ, बट ये होता है कि शादी के बाद मेरी भी फैमिली है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी अपनी फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। पर जब निकालती हूँ तो एक दिल से खुशी होती है मिलने की। बट जितना मैं 100% देती हूँ सामने वाला उतना मेरे को 100% नहीं देता है। तो ये कहीं न कहीं मुझे बहुत लगता है। मतलब मेरा ये है कि मैं कभी वो नहीं सोचती हूँ, नेगेटिव नहीं सोचती हूँ किसी के लिए, ऑनेस्टली काम करती हूँ। कोई दे रहा है तो बोलूँगी नहीं नहीं कोई बात नहीं, बाद में दे देना या बाद में कर लेना। और फिर वो सोचता है कुछ समय बाद जो मुझे मेरे को देने वाली चीज़ है वो किसी और को दे देता है, तो वो चीज़ मुझे बाद में हर्ट हो जाती है कि अरे मैंने तो दी लिया नहीं और इसने फिर उसी को फॉरवर्ड कर दिया। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप किसी को दिल से चाहते हो या दिल से आप उसके बारे में सोचते हो, आपको उसके कंपनी के साथ उसके साथ रहने में मज़ा आता है, उसकी कंपनी पसंद आती है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ समय बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे आपको टाइम नहीं देना देना या फिर थोड़ा अपने किसी चीज़ का जैसे कह सकते हैं घमंड, घमंड तो नहीं कहूँगी बट हाँ एटीट्यूड हल्का फुल्का आज की डेट में हर किसी के पास आ रहा है, पैसे से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो सामने वाला एम्प्लॉई है, अच्छी कंपनी में है, या कोई अपना खुद का बिजनेस है उसको लेके कि भाई आप तो कुछ नहीं हो। और जिसके पास अपना खूब बड़ा मकान है उसको लेके तुम तो किराए पे हो। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आजकल, खासकर फीमेल्स पे एटीट्यूड्स तो बहुत आते हैं। बट मेरा मानना ये है कि जो ट्रू फ्रेंड्स हैं वही सब कुछ नहीं देखते। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की मेरे को अभी तक ये कमी मुझे बहुत महसूस हुई है, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। कुछ हैं जिनसे मेरे को लगता है कि बहुत ट्रू हैं मेरे, पर वो बहुत दूर हैं, उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई कई सालों बाद हम मिलते हैं। मतलब फ्रेंड ऐसा हो कि आधी रात को भी आपको कुछ हो तो वो सुनने के लिए रेडी हो, जिसमें से मैं तो हूँ।
या मुझे आजमा भी लिया होगा लोगों ने, सब मेरे बारे में जानते भी होंगे इस चीज़ को। तो मैं उनमें से हूँ। मैं उसकी तकलीफ़ को देख के उसको क्योर करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं ऐसा भी है, इसको पॉजिटिव लेके सोचो, ऐसा नहीं है, शायद उसने ऐसे नहीं बोला होगा। तो मैं हर चीज़ को क्योर करने को एक एडवाइस देने के लिए, मेरे को किसी का दुख नहीं देखा जाता। अगर वो किसी अपनी फैमिली से रिलेटेड परेशान होगी या होगा, तो मैं उसको एडवाइस दूँगी नहीं ऐसे नहीं, गलत नहीं सोचो, बी पॉजिटिव रहो, अच्छा ही है, क्या पता उसने गलती से बोल दिया हो, बोलना ना चाह रहा हो, उसके दिमाग में ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ें आती है। मैं ये सब चीज़ें मेरी ये रहती है, मुझे उसकी तकलीफ़ देख के मुझे लगता है कि वो तकलीफ़ में ना रहे। बट मेरे को इस तरीके से कोई मेरे जैसा नहीं मिला जिस तरीके से है, या पता नहीं आप लोगों को क्या लग रहा होगा मैं क्यों इस तरीके से बोल रही हूँ। बट हाँ, एक फ्रेंड होना, एक ट्रू फ्रेंड होना, और कुछ इस तरीके के फ्रेंड होने जिनको किसी कोई एटीट्यूड रास्ते में ना आए, कोई पैसा नहीं आए। एक ट्रू जो फ्रेंड होते हैं कि हाँ, रात को 2 बजे अरे मेरे को नींद नहीं आ रही, मैंने कहा चलो तेरे से बात कर लूँ या कुछ कर लूँ, या मेरी कोई टेंशन है, तो वो उसको भी सुनने के लिए, एडवाइस देने के लिए, जैसे मैं हूँ, मैं किसी के लिए भी आधी रात को भी रेडी रहती हूँ सुनने के लिए, उसकी तकलीफ़ को सॉल्व करने के लिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि हर किसी की लाइफ में फ्रेंड्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो होप सो आप सबको अच्छे फ्रेंड्स मिले होंगे, आप लोग सब खुश होंगे। तो मेरी यही है कि आगे अच्छे खूब फ्रेंड्स बनाइए और खूब खुश रहिए। और आज मैं जल्दी जल्दी में ब्लॉग बना रही थी, मैं अपना स्पेक्स भी नहीं लगाया मैंने, तो आप सोच रहे होंगे मेरा थोड़ा लुक अलग सा क्यों आ रहा है। बट हाँ, मैं इस टाइम पे थोड़ा बहुत देर से अंदर थी, तो मेरे को लगा कि थोड़ा सन के साथ भी इंजॉय करनी चाहिए अपनी लाइफ को। तो हर पल को जियो, हर पल को इंजॉय करो। टेक केयर, बाय।